हम्म। नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। ये साउंड अगर ठीक है तो कमेंट करिएगा जरा एक बार। गुड इवनिंग जी। आ गई आवाज। ठीक है जी। आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए इसके, ये तो फिर क्या छोड़ दे टॉपिक को? आप कहे तो हम तो हर टॉपिक को एक एक क्लास में फिनिश कर दें, अगर आपकी इच्छा हो तो। ये भाई, आप में से किसी की और की भी इच्छा हो कि ज्यादा फैक्ट्स अगर करवा रहे हैं और कम करवाने हो, टॉपिक को हर को एक एक चैप्टर में फिनिश करना हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक एक चैप्टर नहीं, एक एक घंटे में, सॉरी, एक एक घंटे के अंदर भी फिनिश हो सकता है ये। मतलब 1 आवर में इजीली एक टॉपिक आराम से फिनिश हो सकता है ये। नहीं, देख लीजिएगा, अगर इच्छा हो कि टॉपिक में ज्यादा फैक्ट्स नहीं करवाने हैं तो कम करवाने हो फैक्ट्स अगर, तो हम कम कर लेंगे जी। अमित कुमार, मेरी आज पहली क्लास है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स का है और 6 को एग्जाम है। अरिता, तो आप लाइव क्लास मत देखिए फिलहाल, जो क्लोज क्लास रिकॉर्डेड हो चुकी है वो देख लीजिएगा। अ, आज भी एक संतोष ट्रॉफी पूछा था एक पेपर में, शायद पहले शिफ्ट में था ये। और सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ा दो। सही करवा रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, तो मैं कहना ही चाह रहा था, कल भी पूछा था एक वो बैक स्ट्रोक जो था स्विमिंग वाला, ये इसी में से पूछा था, स्पोर्ट्स में ये जो अभी हमारा चल रहा है टॉपिक ये। और हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था ये। वो एक्चुअल में किसी शिफ्ट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहा है, किसी में डांस से। एक पेपर था उसमें कल दो या पता नहीं तीन बुक्स पूछ ली, शायद दो या तीन, दो पूछी पता नहीं तीन, ये बुक्स एंड ऑथर से पूछ लिए ये। तो वो अलग अलग शिफ्ट है जिसके अंदर मतलब किसी न किसी टॉपिक को मतलब थोड़ा ज्यादा वो इन्वॉल्व कर रहा है एक तरीके से ये। हाँ, किसी किसी चैप्टर के अंदर स्पोर्ट्स से आ रहा है, किसी में कोई डांस का ले रहा है, किसी में म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट ले रहा है। जो सीपीओ में हुआ था, एक पेपर में ऐसा था कि 4 बुक पूछ ली है और बुक्स एंड ऑथर्स कुछ बाहर नहीं जा रहा है, आप मिलाकर देख लेना ही। अभी कल कल वाले में क्या पूछे थे, गुलामगिरी पूछे थे एक में, ये गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, हमने क्लास नंबर 10 या 11 में की थी शायद ये। तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 का टर्मिनोलॉजी वाला पॉइंट हमारा चल रहा है। और अमित कुमार, आपकी अगर ये पहली क्लास है तो आप इसका कॉन्सेप्ट देख कर आइएगा। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है ये स्पोर्ट्स के अंदर जेके के, तो पहले आप एक बार उनको कर लीजिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अभी यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ के कई की ऐसी काम कर रही है जो हम पहले कर चुके हैं ये। हाँ, आपकी क्लास अगर 7 को है, 6 को है, तो अब आप पीछे वाला कर चुके तो वो कर लीजिए। बाकी इस क्लास को लाइव में आप अपना टाइम खराब ना करके इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का, या पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। एक मैंने पीडीएफ आपके वो भी अपलोड कर दी है, फेयर एंड फेस्टिवल, वो आपने देख ली क्या? फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो पीडीएफ आपने देख ली? हाँ। नहीं, आपका 13 को आप लेते रहिए कंटिन्यू, अभी ये 13 वाले की दिक्कत नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूँ, फेयर एंड फेस्टिवल की 3 पीडीएफ हमने अपलोड की आपके उसके अंदर ही है। उसको 3 पार्ट में हमने बनाया है ये, और क्लासेस वो इसी के बाद में होगी ये। हाँ, हाँ, अरिता, आप जो है ना, एक बार ये पहले वही देख लीजिएगा आप ये। अभी फिलहाल पीडीएफ को देख लीजिए, क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास में, तो इस वजह से ये। और आपने शायद लेट भी इसमें एडिशन लिया था ये। हाँ, तो अमित कुमार, आपका तो एडिशन शायद अभी हुआ होगा, मुझे लग रहा है ये। हाँ, तो वो पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा फेयर एंड फेस्टिवल की, क्योंकि वो मिल रहा है वहां पर ही है। हालांकि क्लास तो वो हमारी इस चैप्टर के बाद में हम करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है लंबा।
ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जी ये, मतलब मुझे लग रहा कि कहीं डांस से भी ऊपर ना चला जाएंगे। समस्या है कि स्किप करते हैं, और स्किप वाली चीज अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो वहां जाकर आप सीधा यही बोलेंगे जी जी आपने कराया था, कुछ आता तो है नहीं, फालतू का बोले टाइम हमने भी खराब कर दिया हमारा ये। तो वो चीज ना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी ओर से एफर्ट में कोई कमी नहीं हो, फिर ऊपर वाला जाने कहाँ से क्या पूछेंगे। हाँ ये है कि अगर आपका नहीं होगा तो बाकी और का भी नहीं होगा, ये कंफर्म है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन किसी और का नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका भी नहीं है जी। हाँ। तो मेरे भाई फिर क्यों कह रहे हो ये, आराम से तो चल रहे हैं ये, क्लास वैसे हम कम ही कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ज्यादा क्लास हम ये, लिंक मिल नहीं रहा है ये। अभी आप दुखिएगा, मैं सारा जब चैप्टर करा दूं तो मेरे से पूछ लेना ये, मैं बता दूं आपको कि आपको जब पढ़ाने आ रहा हूँ ना यहाँ पर ये, तो मैं 1% भी इन चीजों को देख नहीं रहा हूँ, ये एक बार मैंने देख ली दिमाग में फिट है ये। तो मेरा मानना है मेरे फिट है, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला आदमी, और तो ये तो कंफर्म है कि आपके तो ज्यादा फिट होना चाहिए ये, आपका तो टारगेट ही पढ़ने का है ये, और सारी टर्मिनोलॉजी जितनी भी है सारी की सारी याद रहेगी ये, एक टू एक ये। तो देखिएगा एक बार ये। हाँ गुड इवनिंग जी, तो देखिएगा पॉइंट चलते हैं यहाँ से फुटबॉल की। तो अमित कुमार आप पीछे वाले क्लासेस को देख के आइएगा ये, तो उससे क्या वो लिंक समझ में आएगा, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो सकता है आपकी दिक्कत आए। फुटबॉल को हमने देखो सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने यही किया था कि फुटबॉल के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। अब देखो ये अभी 2 दिन हुए ना एग्जाम, ये नहीं आया, लेकिन हो सकता है अब आगे चलकर किसी चैप्टर में पूछ ले, नंबर ऑफ प्लेयर्स ही है। अभी तक स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजी और ट्रॉफी आ रही है, आज संतोष ट्रॉफी आई है किसी में ये, एक वो बैक स्ट्रोक वाली आई है, 11 11 बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा कितने खिलाड़ी थे इसमें, 11 खिलाड़ी थे जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। हाँ इंग्लिश वाली क्लास हम प्री के बाद में ही करेंगे फिलहाल ये, अभी आप प्री का एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद में करेंगे, तब तक क्या है कि इसमें भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। फिर स्टैटिक में बड़ा चैप्टर रहता नहीं है, इसके बाद एक फेयर एंड फेस्टिवल अवार्ड्स वाला सेंसस वाला है ये, रिवर्स वाला है ये, तो बड़े चैप्टर कर लेंगे नहीं ये, फिर स्टैटिक के बाकी के छोटे छोटे चैप्टर होते हैं इसमें ये, तो पहले हम बड़े वाले ही कर रहे हैं ये। और आप अगर नोट कर रहे हैं तो पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जो कंटेंट कर रहे हैं ना हम ये, मतलब जिस चैप्टर को हमने उठाया है ये, वही चैप्टर एग्जाम में 95% आ रहा है ये, उठा के देख लीजिएगा आप ये, बुक्स एंड ऑथर्स हुआ, चाहे डेज हो, चाहे डांस हो, चाहे कुछ भी हो, ये घराने वाले की हम एक अलग से क्लास और बनाएंगे। वो यूपीएससी लेवल में अगर मुझे जहां से मिलता है ये कंटेंट हमने तैयार कर दिया, स्टार्ट करना ये। हाँ तो नया टॉपिक अभी फिलहाल टाइम लगेगा ये, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है ये। घराना जो है ना ये यूपीएससी लेवल तक का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज्यादा कंटेंट मिल जाए ये, कंटेंट मुझे याद करवाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट मिले भी तो उसे बुक में नहीं है, तो मैं क्या कहां से पढ़ाऊं फिर ये, कई बुकों में है ही नहीं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ गूगल से सर्च करके अगर यूपीएससी लेवल का मुझे मिल रहा है ये, तो मैं उसको भी करा दूंगा ये, मेरे लिए याद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मैंने कहा किक की बात करें फुटबॉल की, ये याद कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा देखो जनरली होता क्या है, एक तरह से जब आदमी के हम किक मारते हैं ना ये, तो कभी कभार आपने देखा होगा एक तरह से फूट फूट कर रोने लग जाता है ये, देखना ये। मैंने कहा फूट का मतलब क्या होता है, फूट, ये फूट का मतलब फूट फूट कर रोना, ये कैसे, किक मारी उसके लात की मार दी मैंने ये, जब मैंने उसे किक मारी लात की मारी तो बेचारा फूट फूट कर रोने लग गया। इसका अर्थ ये हुआ कि किक जो है फुटबॉल की टर्म है जी, लिखा ये है कि आपके पास है पेनल्टी किक, किक से ही क्या बन गया, पेनल्टी किक। जब उसने किक मारी नहीं है और बेचारा जब फूट फूट कर रोने लग गया, तो भाई साहब जैसे उस बंदे को पता चला रेफरी को, रेफरी ने उसके लगा दी पेनल्टी, बोले भाई से किक क्यों मारी तूने, लात की क्यों मारी है, फूट फूट कर बेचारा रो रहा है, अब पेनल्टी भुगत ही है। तो पेनल्टी किक भी किससे रिलेटेड चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड ही है। उसके बाद देखिएगा हेड, ये आपने जनरली देखा होगा जितने भी खेल अगर आपने देखे हो तो हेड का जो सहारा है ये, सिर का जनरली सहारा ये फुटबॉल के अंदर लिया जाता है, जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है ये, बड़ा उलटफेर हुआ था सऊदी अरब वाला और अर्जेंटीना वाला ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा जनरली आपने देखा हो, तो मैंने कहा हेड जो है ना ये, मैंने कहा क्या, हेड ये, या ऐसे भी होता है ये, कभी कभी आदमी का जब हेड सिर ऐसे बिड़ जाता है ना किसी से ये, तो फिर दर्द होता है, दर्द होता है, फुट फुट कर होता है ये, तो हेड चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड ये। ऑफ साइड ये, यानी कि ये कहना चाह रहा है फुटबॉल ये, जब देखो जी हुआ यूं कि ये कहना है चाह रहा ऑफ साइड ये, कि जी जब बेचारे को, मतलब जब वो आदमी फूट फूट कर रो रहा था ये, तो उसको साइड में ऐसे बंद कर दिया जी, फिर ये देखना, ये ऑफ साइड थोड़ा सा ऐसा ही है तो एक तरह से ये, तो मैंने कहा इसको ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं ये, जब वो फूट फूट कर रो रहा था नहीं ये, तो सबने कहा यार इसको ऑफ साइड में खड़ा कर दो यार, ये हाँ ऑफ साइड में खड़ा कर दो ये, तो मैंने कहा ऑफ साइड चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड। मूव, ये मूव ध्यान रखना, एक दो और
खेल के अंदर आएगी फिलहाल ये। मूव ऐसे कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा जब फुट यानी पैर होता है नहीं है, और पैर की जब लगती है तो आपने देखा होगा वो दर्द वाली एक ट्यूब आती है, देखी है ना आपने ये, मूव आती है, उसका नाम मूव ही होता है ये। तो वो कह रहा भाई मूव लगा ले, अगर तेरे पैरों में इतना ही दर्द हो रहा है नहीं है तो ऐसा अगर मूव लगा ले। तो मैंने कहा ये चली जाएगी मूव, फुटबॉल से रिलेटेड ये लिखा है कि 5 पॉइंट यहाँ पर ये लिंक देखिएगा कैसे किया हमने। जब उस बंदे ने उसको किक मारी तो फुट फुट कर वो रोने लग गया ये। और भाई साहब रेफरी ने जैसे ही देखा कि बंदा रो रहा है, पेनल्टी लगा इसके ही, तो पेनल्टी किक भी इससे रिलेटेड ही है। और मैंने कहा सिर जनरली क्या होता है फुटबॉल में, वो ऐसे होता है आपको पता है ये, या जब आदमी का एक दूसरे का हेड भिड़ता है ना, सिर भिड़ता है ये, तो मैंने कहा जनरली वो फुट फुट कर ही रोता है, और इसका अर्थ ये निकलता है कि ये फुटबॉल से रिलेटेड ही है। इसको ऑफ साइड में खड़ा कर दे, ये फुट फुट कर रो रहा ना, साइड में खड़ा कर दे इसको ये। और मुंह लगा ले भाई, अगर पैरों के इतना दर्द हो रहा है फुट के ये, तो मैंने कहा मुंह चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड। रेड कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल से रिलेटेड ये आपको सबको पता है ये। जब कोई आदमी फूट फूट कर रोता है ये, तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है पूरी तरीके से ये। तो देखना एक बार ये, मैंने कहा क्या होता है ये, रेड का मतलब होता है लाल ये। फूट यानी होता है फूट फूट कर, जब आदमी फूट फूट कर रोता है तो चेहरा आंखें सारी लाल हो जाती है उसकी ये। तो मैंने कहा रेड कार्ड चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये। पास का मतलब होता है फुटबॉल ये। अब बोले इसको कैसे याद करें, जब कई बार देखते नहीं है कोई आदमी जब किसी एग्जाम के अंदर जब पास नहीं होता है, कोई लड़का जब पास नहीं होता बेचारा फूट फूट कर होता 2-4 दिन ही है। तो मैंने कहा हाँ वो ड्रिबलिंग वाला, अभी एक्चुअल में गूगल भी उसको कंफर्म नहीं कर रहा, उसको मैं देख रहा हूँ एक बार, ये वो इधर भी आ रहा है यहाँ पर ये ड्रिबलिंग वाला जो है ना, ये कल दिन में मैं थोड़ा सा हो सकता है फ्री रहूंगा ये, क्योंकि नाइट में तो मैं इलेक्शन ड्यूटी में चला जाऊंगा ये फिर ये। तो मैंने कहा मैं कल या तो दिन में एक बार देखता हूँ ड्रिबलिंग वाला ये, वो मैंने आज भी देखा था, लेकिन गूगल कहीं से कंफर्म कर नहीं पा रहा थोड़ा सा ज्यादा इसको ये। तो मैंने कहा पास का मतलब होता पास ही। तो मैंने कहा अगर जब वो पास नहीं हुई तो फुट फुट कर रोने लग गई, यानी कि फुटबॉल ये। ड्रिबल देखो ये आई गया नहीं है, तो ये ड्रिबल फुटबॉल के अंदर भी अजी है, ये यहाँ पर भी है, इस जगह ही है। तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं ये ड्रिबल को ये, कि मैंने कहा जब उसके ड्राई हो गए, मैंने कहा ड्राई हो गए ये, मैंने कहा ड्राई यानी कि ड्राई, मैंने कहा जी ड्राई यानी कि सूख गए उसके क्या, बाल। जब उस लड़की के बाल सूख गए सारे के सारे ही है, सारे के सारे बाल ही जब उसके सूख गए नहीं है, तो मैंने कहा जी वो फुट फुट कर रो रही है अभी है। इसका अर्थ ये निकलता ड्रिबल यानी कि फुटबॉल है। स्टॉपर यानी होता है फुटबॉल। देखो जनरली आपने देखा होगा जब बॉल को हमें रोकना हो, क्या करना हो, स्टॉप करना हो, तो किससे करते हैं जी, पैर से करते हैं ये। देखिएगा एक बार ये, या मान लीजिए आपको कहीं पर भी आप जाते हैं ये, देखो एक लिंक ऐसे भी हो सकता है ये, पर यानी पर ये, कहीं पर भी आप जब जाते हैं तो आपको कोई रोक देता है, अरे रुक, तो आप क्या करेंगे, यार हमेशा जब भी जाता हूं मुझे तो वहां पर हमेशा स्टॉप कर देते, रोक देते हैं, आदमी फुट फुट कर रोने लगता है ये। तो ये चला जाएगा यहाँ से फुटबॉल ये। 4 पॉइंट है यहाँ पर ये। रेड कार्ड कैसे करोगे ये, मैंने कहा इसको ऐसा कर दो आप ये, कि मैंने कहा जब बेचारा वो फूट फूट कर रो रहा था एक तरह से ये, तो उसका चेहरा ही कैसा हो गया, बड़ा लाल हो गया जी एक तरह से, ये क्या हो गया, लाल हो गया, आंखें बड़ी लाल हो गई उसकी। रेड कार्ड चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड। जब वो पास नहीं हुई तो मैंने कहा जी फूट फूट कर रोने लगी है। जब उसके बाल क्या हो गए, ड्राई हो गए, सूख गए एक तरीके से ये, तो मैंने कहा फिर वो फुट फुट कर रोने लगी, यानी कि ड्रिबल ये। और मैंने कहा जहां पर भी जाता हूँ साले मुझे रोक देते हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इसलिए ये फुट फुट कर रो रहा है, यानी कि ये चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ पर डिफेंडर, डिफेंडर यानी कि फुटबॉल ये। तो मैंने कहा हाँ जनरली क्या होता है फुटबॉल के अंदर आदमी अपना जो पैर होता है ना, ये किसको, फुट को ये, मैंने कहा फुट को जब पैर जो होता है एक तरीके से ये, उसी को क्या करता है, डिफेंड करता है, यानी कि बचाव करता है एक तरीके से, किसमें, फुटबॉल के अंदर ये। तो मैंने कहा डिफेंड करना ही है। मैंने, या ऐसा भी हो सकता है, मान लो अगर आपको ये कह दिया जाए, हाँ मंथ का नेम, हाँ मंथ का नेम आ रहा है एक एक पेपर में, आज शायद आज वाले में किसी में आया था शायद ये, वो डांस वाले में नहीं, वो एक्चुअल में वो पूछ रहा है फेस्टिवल वाले में ही है। जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है नहीं ये, उसमें देखना, उसमें वो चीजें डाल रखी है ये। वो कल ये कल नाइट में शायद मैंने बनवा दी थी सारी ये, उसमें है वो चीजें, ये फेस्टिवल वाले में आ जाएगा वो ये, वो सरहुल वाला जितने भी है ना ये। तो मैंने कहा देखिएगा डिफेंडर यानी कि फुटबॉल ये। तो देखो याद कैसे करेंगे ये, मान लीजिए अगर आपको यूं कह दिया जाए कि जी आपको ही डिफेंड करना ही है, सबको आपको ही बचाना ही है, अब आदमी क्या करेगा, साला मैं कैसे बचाऊं, मैं मर गया तो ये, वो फूट फूट के रो रहा है। दो तरीके से लिंक कर सकते हैं ये। तो मैंने कहा एक तो डिफेंड करना हो, ये आपको क्या करना हो, डिफेंड करना हो ये। अगर आदमी को जब डिफेंड करना होता है ना, ये क्या करना होता हो,
डिफेंड करना हो ये, और मैंने कहा जैसे आपको कह देगी कि भाई तेरे को ही डिफेंड करना, सबको तेरे को ही बचाना है ये देखो जी, या ऐसे भी हो सकता है, मान लो कई बार जैसे ऐसे सीन देखा करते हैं एक तरीके से ये। हाँ पैरेलल में चलाए कि न चलाए देखते हैं एक बार ये। हाँ उसको देखते हैं ये राहुल पाल, ये एक बार या तो ऐसा कर लेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजी को खत्म करके पहले उसको करा देंगे ये, फिर इसका चैप्टर नंबर 4 5 6 और जो बाकी है नहीं फिर करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ तक एग्जाम में जनरली अभी तक पूछा जा रहा है, ये जो भी टर्मिनोलॉजी हमने की है वहां तक ही आ रहा है, वो ट्रॉफी आ रही है। तो या तो ऐसा कर देंगे कि इस चैप्टर को फिनिश करके और फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर का जो चैप्टर है ये उसको फिलहाल रोक के वो पहले फेयर एंड फेस्टिवल करवा देंगे आपके ये, तो थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा आपको ये। तो देखिएगा ये मैंने कहा अगर मान लीजिएगा ये, जैसे कई बार कहते नहीं है ये, जैसे मान लो कोई जनता है जी और किसी बड़ी मुसीबत में जब वो फंस गई है, जब मुसीबत में जनता फंस जाती है तो फूट फूट कर रोया करती है ये। तो हर कोई ये सोचता है कि यार हमें डिफेंड कौन करेगा, ये सारे फूट फूट कर रो रहे हैं एक तरीके से ये। तो मैंने कहा जब सारे फूट फूट कर रो रहे हैं ये, तो मैंने कहा हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं यार मुझे डिफेंड, हमें डिफेंड कौन करेगा, बचाएगा कौन बचाएगा कौन, तो डिफेंडर चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये डम्मी। और मैंने कहा फुटबॉल ये 13 वालों का है तो हाँ फेयर एंड फेस्टिवल में करवा दूंगा ये, क्योंकि इस चैप्टर को फिनिश करके ये अगली क्लास में हो जाएगा फिनिश ये, और उसके बाद मतलब कल फिनिश कर देंगे इसको हम ये, फिर मंडे से जो है ना फेयर एंड फेस्टिवल पहले उसी को करवा देंगे ये। तो देखिएगा डम्मी, इसको ऐसा कर देते हैं ये, जैसे कई बार होता नहीं है डम्मी, यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरीके से ये, आप मार्केट में कोई चीज लेने गए ये और आपको कोई डम्मी प्रोडक्ट दे दिया गया, कैसा प्रोडक्ट, डम्मी प्रोडक्ट दे दिया गया ये। देखिएगा एक बार ये मैंने कहा अगर मान लो आपने बड़े अच्छे खासे पैसे दिए किस चीज के, 5,000 रुपए दे दिए जी, लेकिन पता चला ये तो साला डम्मी नहीं है, ये तो मुश्किल से कुछ 100 रुपए का भी नहीं है, आदमी फिर क्या करता फुट फुट कर रोता घर पर ये। तो मैंने कहा डम्मी चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये, लिखा है हैट्रिक, यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड ये। कैसे याद करेंगे देखिएगा ये, कैसे करें, हैट्रिक को मैंने 2 बनाई थी ये, ट्रिक से हैट पहना दी अब फुट फुट कर रो रहा है, ठीक है ठीक है जी, ऐसा कहते हैं। कई बार होता नहीं आदमी किसी को टोपी पहना देता है ये, समझ रहे, टोपी पहनाने का मतलब होता है कि किसी को थोड़ा सा पागल सा बना देना एक तरह से ये, और हुआ यूं कि ट्रिक से करवा दिया ये, समझ रहे हैं ये। अपॉइंटमेंट पूछ रहा है और स्कीम पूछ रहा है, स्कीम बाहर नहीं जा रही इस वीडियो वाले से ये, वहां से कर लेना। आज भी 2 स्कीम पूछे थे ये, बहिनी शायद एक थी, एक तो सिक्किम वाली है, और एक पता नहीं कौन से में थी, मैं भी देख रहा था कोई यूट्यूब पर एक कर रहा था एनालिसिस ये, एक उसमें थी स्कीम जो आ रही है ना वो उसी में आ रही है, स्पीडी वाले से ही है। आज वाले पेपरों में स्कीम उसी से वहीं से पूछी जा रही है ये। तो देखिएगा एक बार ये, हालांकि करंट की ज्यादा नहीं आ रही क्वेश्चन ये, तो वो हमारा डिसीजन सही था कि हमने थोड़ा सा उसको स्टॉप कर लिया ये। तो मैंने कहा हैट यानी कि जो टोपी है, वो कह रहा है कि किसी को मतलब कि ट्रिक से टोपी पहना देना ये, फिर आदमी उसके बाद में कहते नहीं और यार पता नहीं उसने मुझे ट्रिक से टोपी पहना दिया, अब आदमी फुट फुट कर रोता है फिर ये, तो ये चला जाता है यहाँ से फुटबॉल ये। राइट आउट ये, जब आदमी ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से यूं कह देते हैं इसको ये, कि राइट का मतलब होता है सही, आउट यानी होता है बाहर ये, और फुट देखो ये बिल्कुल बात सही है ये, जब किसी को किसी प्रतियोगिता से आउट कर दिया जाता है ये, समझ रहे हैं ये। मैंने कहा जब किसी को किसी श्रेष्ठ पूछा होगा शायद ये, क्षेत्र नहीं श्रेष्ठ होगी शायद, एक एक बहिनी थी सेकंड शिफ्ट में, तो ये सिक्किम वाली, एक और थी ये श्रेष्ठ थी, पता नहीं कौन से थी ये, देखिएगा ये फिलहाल देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा राइट का मतलब होता सही, आउट यानी बाहर ये, तो किसी को मान लीजिए अगर किसी को जब हम किसी प्रतियोगिता से बाहर कर देते हैं तो ये बिल्कुल बात सही है, फिर वो बंदा क्या करता है फुट फुट कर ही रोता है, तो ये चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये। टोटल कितना हुआ जी 4 हुआ ये। कैसे याद किया था पहले मुझे बताइए, 1 नंबर का, सारे टर्म बहुत अच्छी है यहाँ पर ये, डिफेंडर डिफेंडर और डम्मी दोनों अच्छे टर्म है, ध्यान रखना ये। डम्मी का और डिफेंडर का लिंक कैसे किया था ये। अब आप कह रहे हैं कि चैप्टर बड़ा इफेक्ट ज्यादा है, तो फिर खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 450 है खेलों से जो परटेन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ फिर उसको रोक दे क्या खिलाड़ियों का। अब समझ सही है कि कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि केवल ट्रॉफी पूछेगा, इस खेल से कौन सा खिलाड़ी परटेन करता है वो क्वेश्चन आ ही जाता है ये। अब उसमें खिलाड़ियों की संख्या बहुत सारी है ये, तो मैंने कहा डिफेंडर डम्मी हैट्रिक राइट आउट, हाँ राइट होने के बाद भी आउट कर दिया, हाँ ये भी परफेक्ट आपका ये, डिफेंड करने पर फुट फुट का देखो ये ऐसा हो जाएगा ये। मैंने कहा कि डिफेंड करेगा कौन, हमें बचाएगा कौन हमें एक तरीके से ये,
फिर आदमी क्या करता है, जनरली फुट फुट कर रोता है, ये बोले साला कौन बचाएगा हमें, डिफेंड कौन करेगा ये। हाँ, मैंने कहा डम्मी, डम्मी प्रोडक्ट, मान लो आपने खरीदने तो गए लेकिन मैंने कहा ओरिजिनल नहीं दिया, अगले ने आपको डम्मी प्रोडक्ट दे दिया ये। तो मैंने कहा डम्मी प्रोडक्ट देने पर फिर आदमी क्या करता है, जनरली रोता है ये फुट फुट कर ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से ये फुटबॉल ये। मैंने कहा भाई साहब उसने ट्रिक से मुझे टोपी पहना दी है। अच्छा, बोले हाँ, अभी आदमी रो रहा है फुट फुट करिए। और एक इन्होंने जो किया था वो कौन सा था, राइट आउट वाला, कि राइट होने के बाद भी उसको आउट दे दिया ये, बिल्कुल ये भी सही है ये, राइट होने के सही था जबकि वो आउट नहीं था एक्चुअल में ये। मैंने कहा उसको आउट दे दिया, बेचारे को फुट फुट कर रोने लग गया ये भी परफेक्ट सही है। या ये बिल्कुल बात सही है कि जब कोई आदमी प्रतियोगिता से आउट हो जाता है तो फुट फुट कर रोता है, ये भी सही चला जाएगा ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ पर लेफ्ट आउट ये। देखो अभी हमने क्या किया, राइट आउट, हम इसको लिंक नहीं करेंगे। हाँ, नहीं फेस्टिवल तो हाँ हमने बहुत सारे किए थे, उसमें करंट वाले में भी है, तो फेस्टिवल का तो अभी जो पूछ रहा था वो उसमें से आ भी रहा है ये, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है ये। तो आप फेस्टिवल का, लेकिन जो हमने 3 पीडीएफ डाली है ना, आप खुद देखिएगा ये, मतलब उसको काफी डीपली मैंने जितना आज तक पूछा वो सारा उसमें डाल दिया है पॉइंट ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, लेफ्ट आउट ये, राइट आउट जो है ना ये, राइट आउट को ही लिंक कर दो लेफ्ट आउट से, ये तो सबसे बेस्ट रहेगा ये। उसके बाद देखिएगा कमर बैक, ये इसका अर्थ निकलता फुटबॉल ये। तो देखो जी, ये कम का मतलब आना, और मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं ये, इसको कमर से भी लिंक कर सकते हैं आप ये, मैं थोड़ा साउंड अलग ले रहा हूं, माइंड मत करना कोई ये। मैंने कहा कमर, ये बैक यानी पीछे ये। वो कह रहा है कि जी उसने आकर उसकी कमर पकड़ ली पीछे से ये, और भाई साहब छोड़ ही नहीं रहा उसको ये, देखना एक बार ये, उसके पीछे से आके कमर पकड़ी, छोड़ नहीं रहा ये, और अब वो फुट फुट कर रो रही है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है ये। साइड बैक ये, मैंने कहा कमर बैक, और कमर बैक को लिंक करो साइड बैक से ये। उसने क्या किया, जब कमर को छुड़ा लिया तो उसने साइड से, साइड से जो है नहीं है, मैंने कहा पीछे से आकर साइड से पकड़ लिया तब भी वो फुट फुट कर रो रही है, तो मैंने कहा साइड बैक भी चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड ये। रीबाउंड यानी कि फुटबॉल, मैं मेरे साथ शायद मेरे से एक या दो नहीं हुई, मैं देख लेता हूँ एक बार ये तो हो जाएगा, ये भी मैं कर दूंगा एक। हाँ, ये दो नहीं हुई है जी, थोड़ा सा यहाँ मैं आपकी हेल्प लेना चाहूंगा। रीबाउंड ये, चलो इसको मैं कर देता हूँ, छोड़ो हेल्प की जरूरत नहीं है। री का मतलब क्या होता है, बार बार ये। अगर आप किसी को बार बार बाउंडेशन में रखे हुए घर पर, ये देखिएगा एक बार ये, अगर किसी भी व्यक्ति को आप बार बार अगर बाउंड करेंगे ये, तो फिर घर पर होता क्या है जी, बंदा फूट फूट कर ही रोता है ये। बच्चा होता है ना कई बार ये कि नहीं भाई तू इसी लिमिट में रही हो, बाउंडेशन लगा देते हैं किसी के ऊपर। अगर आप किसी के ऊपर बाउंडेशन लगा देंगे ये, तो मैंने कहा बंदा फिर फूट फूट कर ही रोता है ये, तो रिबाउंड चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड ये। मैंने कहा गोल, और देखो जी फुटबॉल में एक ही टारगेट, और वो क्या, गोल ये। मैंने कहा क्या होता है, गोल। या जब आदमी को गोल नहीं मिलता है ना अपना ये, जब लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो फिर वो फुट फुट कर ही रोता है ये, तो मैंने कहा गोल चला जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड ये। फाउल, हाँ ये मेरे से एक और दो, बस दो है बेस्ट लाइन ये, इसमें थोड़ा सा बता दीजिए, बाकी सारा इसमें लगभग हमने कर लिया है ये। कुछ रिमेनिंग जो रह रही है, एक एक दो दो हर खेल की है, वो हम लास्ट में कर लेंगे, हालांकि 95% इनमें से पूछी जा रही चीजें ये। फाउल को कैसा करे, चलो इसका भी मैं कर देता हूं। फाउल यानी होता गंदा, इसको ऐसा कर देता हूं मैं, फाउल यानी होता गंदा। और जब वो घर में गंदा हो जाता है ना कोई बच्चा ये, और मम्मी जब मारती है तो क्या होता है, फूट फूट कर होता है ये। हाँ, मैंने कहा वैसलीन फुट पे लगाते हैं फटने के बाद, लेकिन फाउल आ रहा था तेजस्वी यहाँ पर ये। मैंने कहा ऐसा फाउल से कर देते हैं, जब छोटा बच्चा घर पर अगर गंदा हो जाए बार बार ये, मम्मी जब मारती है तो फुट फुट के रोता है ये, तो फुटबॉल से चला जाएगा फाउल ये। बैस लाइन ये पॉइंट लास्ट ये, एक पूछना बाकी सारा हो गया इसमें ये भी फुटबॉल से रिलेटेड ही है ये। बताइएगा बैस लाइन ये, बैस लाइन किससे रिलेटेड है ये, बैस लाइन, बैस लाइन है फुटबॉल से रिलेटेड ये। ऐसा कर देते हैं इसको ये। अच्छा, इसका किया था क्या आपने ये, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। बैसलिन यानी कि वैसलिन ये, हाँ ये सही है जी ये। हाँ, फुट से करो तो आऊ की आवाज आती है, हाँ ये सही है तेजस्वी ये। मैंने देखा नहीं था कि आपने इसका कर दिया ये। वैसलिन, वैसलाइन, वैसलाइन यानी कि वैसलिन, और वैसलिन कहाँ, पैर फटते हैं ना जनरली, ये पैर पैर वगैरह एडी वगैरह फटती है सर्दियों में, तब औरतें जनरली लगाया करते हैं ये। तो मैंने कहा यहाँ से हो जाएगा ये सही है, वैसलिन वाला लिंक है ना बहुत खतरनाक जाएगा इसमें, फुटबॉल से रिलेटेड चला जाएगा ये। तो ये इतने पॉइंट में इसको आप राइट आउट से लिंक कर देना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि हमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट आउट लेफ्ट आउट ये।
जब पीछे से आकर उसने कमर पकड़ ली तो वो फूट फूट कर रोने लग गई, और कमर छुड़ाई तो साइड से पकड़ लिया, और मैंने कहा फिर ये फूट फूट कर रोने लगी। और मैंने कहा अगर किसी का बार बार बाउंड करोगे, बाउंडेशन में रखोगे ये, तो भाई फिर वो फुट फुट कर ही रोता है ये। तो इसका अर्थ निकलता फुटबॉल। और गोल आदमी क्या करता है जनरली ये, मैंने कहा गोल जब नहीं मिलता है ये, तो मैंने कहा फिर वो फुट फुट कर ही रोया करता है ये। अगर बच्चा घर में बार बार गंदा होता है ये, तो मैंने कहा मम्मी मारती है तो फुट फुट कर रोता है ये। और मैंने कहा वैसलाइन यानी कि वैसलीन, ये वैसलाइन यानी कि वैसलीन, ये तो मैंने कहा वैसलीन कब लगाता आदमी, जब पैर फट जाते हैं जनरली सर्दियों में, तब लगाता है ये। तो लगभग हमने इसके ट्रम कितने कर दी, लगभग कर दी थी कि हमने 17 के आसपास शायद ये। एक बार देखते हैं, देखिए 7 तो ये हो गई इधर, 4 11, अच्छा 11 4 15, अच्छा 20 ट्रम हमने कर दी इसकी फुटबॉल की ये। अब कोई एक दो बचे होगी ना, वो लास्ट वाले चैप्टर में हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। लॉन टेनिस की बात कर लेते हैं जी यहाँ, कि लॉन टेनिस में क्या क्या चीजें हैं ये। लॉन टेनिस की बात करते हैं तो लॉन टेनिस में एक टर्म है जो एग्जाम में पूछी हुई है, वो है जैमिंग। कौन सी है, जैमिंग है। तो देखो लॉन की बात कर रहा है और टेनिस की बात कर रहा है ये। तो लॉन के अंदर घास क्या होती है, जो घास जमी हुई रहती है, तो इसको ऐसा ही कर देते हैं ये जमी। बोले क्या जमी, बोले कि लॉन में घास जमी, और लॉन से लॉन टेनिस ही याद आएगा ये। तो मैंने कहा लॉन में क्या जमी हुई है, घास जमी हुई है, तो यानी कि जैमिंग चला जाएगा लॉन टेनिस से रिलेटेड ये। बैडमिंटन की बात करते हैं, बैडमिंटन को भी देखो जनरली हम घर पर जब खेलते हैं तो या तो क्रिकेट खेलते हैं और या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, ये दो ही चीजें जनरली घर पर खेला करते हैं एक तरह से ये। बैडमिंटन में और टेनिस में फर्क क्या होता है कि बैडमिंटन में आती है ये वो चिड़िया से आती है इसमें ये, और टेनिस में आती है रबर की बॉल, ये जो मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज बताई थी ये। हम घर पर जो खेलते हैं ये, वो हम बैडमिंटन खेला करते हैं नॉर्मली, ये टेनिस ना खेल के ये। तो मैंने कहा बैडमिंटन वो चीज है, बैडमिंटन की हमने बहुत सारी ट्रॉफियां भी याद की थी एक तरीके से ये। और मैंने कहा यहाँ पर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, इसको याद कैसे करेंगे। दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं, एक पहला जो लिंक हमने पहले लिया था वो उठा सकते हैं, या फिर दूसरा लिंक भी हम उठा सकते हैं ये। बैडमिंटन से देखा होगा आपने कि हम हर कोई जो है ना एक तरीके से ये प्यार करता, देखो इसके कनेक्शन जो है ना ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ले जाकर सारे जितने टर्मिनोलॉजी है सबको पॉजिटिव वे में कनेक्ट कर दूं ये, और एक नेगेटिव वे में हो सकता है। नेगेटिव वे में कैसे ये, जो हमने ट्रॉफी को लिंक किया था कि बाद बैड यानी कि बाद या बुरी, मैंने कहा मिन्नते यानी कि मन्नते, मन्नते ये मैंने कहा या तो हम ऐसा लिंक कर सकते हैं ये। तो मैं एक बार पहले इसको जो है ना ये, मैं ऐसा कर देता हूं ये, कि इसको मैं पहले पॉजिटिव वे में लेकर चलता हूं कि चीजें वो कहां तक हमारी चल रही है, अदरवाइज नेगेटिव से तो ये बैठ ही जाता है पूरा ये। तो देखो बैडमिंटन से हर कोई प्यार करता है ये, मैंने कहा बैडमिंटन से तो हर कोई प्यार करता है, इसलिए हम घर पर खेला करते हैं। पहले एक बार पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं, देखो क्या चीज रहती है ये। लव ऑल, बिल्कुल बात सही है, घर में सभी प्यार करते हैं बैडमिंटन, तभी तो घर में खेलते रहते हैं ये, बच्चों के साथ पापा, पापा के साथ कोई और, इस तरीके से। तो मैंने कहा लव या लव ऑल बैडमिंटन ये। आपने जनरली ये देखा होगा कि रश यानी होती है भीड़, है गांव में जनरली जब बैडमिंटन खेलते हैं नहीं है, तो पड़ोसी भी आ जाते हैं, एक तरह से रश हो जाता है ये, रश यानी भीड़ होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा रस लगा लेते हैं एक तरह से, नहीं यार भाई मेरा नंबर आएगा, नहीं भाई दो दो पॉइंट, दो गिरते बोले इसका नंबर आएगा, रस लगाकर खड़े हो जाते हैं ये बैडमिंटन वाले खेल के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा बर्ड, चिड़िया इसमें यूज लेते हैं, ये आपको सबको पता है ये। चिड़िया जिसके अंदर वो आती है ना, वो एक ऐसे क्या होता है वो, एक बोतल सी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं जरा पता है आपको ये, वो एग्जाम में पूछती है वो टर्मिनोलॉजी है, बताइए। जिसमें वो बहुत सारी आती है ये चिड़िया एक तरीके से ही है, उसको बोलते क्या है, वो एग्जाम में पूछी हुई टर्म है ये, देखते हैं किसको याद आता है जी ये, बताइए। आपके पास में पूरी है 30 सेकेंड बताने के लिए, 30 सेकेंड के बाद में फिर हम देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं उसको ये। जिसमें बहुत सारी वो चिड़ियाएं आती है एक तरीके से ये, वो क्या चीज होती है वो, एक बोतल टाइप में से क्या बोलते हैं उसको ये। हाँ, इंग्लिश में अगर पता हो तो आपको ये, जनरली चिड़िया जो होती है ना, ऐसी चिड़िया ये ऐसे आया करती है उसमें ये। 30 सेकेंड जा चुकी है तो हम आगे चल पड़ते हैं जी ये। फिलहाल देखिएगा रश हम कर चुके हैं, चिड़िया से खेलते हैं बैडमिंटन में, लिखा है यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट, ये देखिएगा। जैमिंग को कैसे याद करेंगे ये, हाँ सही है जी, ये शटल कॉक, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये, वही आएगा ये। देखिएगा ये मैंने कहा क्या जमी हुई थी, घास जमी हुई थी ये, किसमें, लॉन में ये। लॉन यानी कि लॉन टेनिस, तो ये चला जाएगा यहाँ से
लॉन टेनिस। मैंने कहा बैडमिंटन से आपको सबको पता, सब प्यार करते हैं ये। हाँ। क्रिकेट में क्या पूछे थी? परिधि पूछे थी ये। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये। अब मैं अगर याद नहीं कराऊंगा ना ये सारे मैंने डाल रखे ये चीजें जो आप कह रहे हैं ना, ये फैक्ट्स के अंदर सारा पॉइंट ले रखा है मैंने। ये चैप्टर बड़ा है ये। तो अब परिधि पूछ लिया, अब सोचिए एक मिनट के लिए ये क्वेश्चन अगर, हालांकि अभी तक हमारा हुआ नहीं है फैक्ट, चौथा चैप्टर जो है ये फैक्ट्स उसी में डालने में ये जो नेशनल गेम है, खेल क्या बोलते हैं इनके देशों के, वो चैप्टर मैंने बना दिया है ये। तो चैप्टर तो बड़ा है ये। अब समस्या ये है कि कहां से पूछ लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो बंदा करके आए उन्होंने ये कंफर्म मान के चलिए वो औरों से हटकर है ये। और ऐसी चीज अगर मान लीजिए मेंस में हो जाती है ये, तो कितना फायदा शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस बंदे ने 25 में से अगर मान के चलिए जीएस में अगर 15 प्लस क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन की रेंज में अगर कोई जीएस में कर दे, तो उसको जो अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलनी है। ध्यान रखना मेंस के अंदर अच्छी पोस्ट के लिए जीएस मस्ट रहेगी वहां पर ये, कि वहां नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको ये अच्छी पोस्ट के लिए। ये कंफर्म है। ये मेरी कंडीशन क्या है? अच्छी पोस्ट की है। सिलेक्शन की नहीं कह रहा हूं मैं ये। सिलेक्शन में तो हो सकता है कम में रहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन अच्छी पोस्ट में ये रोल करेगी ये। अब परिधि का पूछा, आप कंफर्म मान के चलिए 100 में से मुझे लगता है कोई एक को, 100 में भी छोड़ो आप, तो ये 1000 में से कोई 2 4 5 को पता होगा ये परिधि वाला क्वेश्चन ये, जो हमने फैक्ट्स में सारी चीजें ले ली है ये। तो फिलहाल देखिएगा, लव करता है हर कोई क्या? बैडमिंटन से। ऐसा कर लेंगे चैप्टर अगर बड़ा चल रहा है, पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम ये। स्किप करने में नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे तो कम क्लास से होगी जी ये। तो मैंने कहा स्किप ना करने के बजाय अच्छा ये रहेगा अगर ज्यादा क्लास जा रही है तो इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बीच में क्या करेंगे, एक एक चैप्टर और स्टार्ट, जैसे कोई दूसरा चैप्टर कर दिया, फिर इसको ले लेंगे 4 5 क्लास, फिर उसके दूसरा चैप्टर ले लिया, फिर इसकी 4 5 क्लास ले लेंगे। ऐसा कर देंगे, लेकिन करेंगे तो फायदा आपका ये मान के चलिएगा ये। क्योंकि ये 23 जो आ रहा है ना ये पूरा वैकेंसी से ही भरा पड़ा है ये, चाहे रेलवे की भी आने वाली है ये। तो मैंने कहा स्टेट में देख लो, आप किसी भी स्टेट में ही है, हर स्टेट में वैकेंसी पर वैकेंसी है ये। तो ये आपके पास सुंदर मौका है। और स्टेट में भी मैं बता दूं, स्टेटिक जी के बाहर नहीं जा रही है ये। कई बच्चों का आज मेरे पास कॉल आया था, अभी शाम की बात है ये, 8 या 9 बजे के आसपास, बोले कि सर सारा सही हो रहा है, बोले कि अब दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसको या तो पार्ट में डिवाइड कर देंगे अगर लंबी क्लासेस जाएगी तो ये। फिलहाल देखिएगा, सब प्यार करते हैं बैडमिंटन से, सब करते हैं बिल्कुल, ये घर पर ही है। मैंने कहा उसके बाद रश यानी होती है भीड़ लगाना। हाँ, मैंने कहा रश यानी देखो, हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि कुछ ना रहे, बाकी ऊपर वाला देखेंगे। समझ रहे हैं, मैं मेरी ओर से एफर्ट में कोई कमी नहीं रख रहा हूं ये। बाकी मैं, और मैंने ये भी कहा है कि अगर आप मेरे साथ में अगर 2 4% आप अपनी ओर से भी तैयारी कर लेंगे, मतलब कि और कंटेंट कहीं से मिलता है इनके भी अलावा ही है, तो आप उसकी ट्रिक तो आप खुद भी बना ही सकते हैं ना ये। समझ रहे हैं ये, मैंने कहा आप खुद भी तो बना ही सकते हैं, लेकिन अब आप आपका मन ही नहीं याद करने का, नहीं जी इतना ही बहुत है ये। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ उसके अलावा भी अगर 2 4% कहीं से मिलता है ये, क्योंकि आपको ये मेथड पता चल चुका है कि याद कैसे करना है ये। तो फिर तो मैं कहता हूं कि फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है, 2 4% के 10% भी अगर कहीं से एक्स्ट्रा मिलता है तो कर लेना चाहिए हमें ये। फायदा ही उसके अंदर ही है। तो फिलहाल देखो, ये रस लगाकर आपको पता है पड़ोसी भी आ जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। चिड़िया यूज किसमें करते हैं जी? मैंने कहा बैडमिंटन में करते हैं ये, नेट ये। और आपने देखा होगा घर पर जो नेट होती है एक तरीके से ये, वो हम बैडमिंटन में लगाते हैं ये। तो मैंने कहा नेट चला जाएगा बैडमिंटन से रिलेटेड ये। और नेट पर जनरली हम क्या करते हैं जी, फिर वो शॉट मारते हैं एक तरीके से ये बैडमिंटन में ये। तो मैंने कहा नेट शॉट भी किससे? मैंने कहा बैडमिंटन ये। अभी मैं पॉजिटिव वे में लेकर चल रहा हूं, एक बार देखते हैं किस वे में जा रहा है ये ड्रॉप। और बैडमिंटन में एक खास बात और है ये, देखो चिड़िया इसमें आ गई, बोले कि जी आ गई, भीड़ लगा के पड़ोस से आ गए, बोले कि जी आ गए। क्यों आए? सारे प्यार करते, लव ऑल, वहीं से लव निकल गए, 4 टर्म तो वो चली गई। नेट लगाकर खेलते हैं, आपको सबको पता है। मैंने कहा नेट में वो शॉट मारते, पहला शॉट मारते आदमी का ड्रॉप होता है, ये कन्फर्म है। मैंने कहा जब भी मारता, आपने भी अगर खेली होगी नहीं है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, ऐसे ही हो ऐसे ही है। हाँ, मैंने कहा देखना ही है। मैंने कहा बड़ है तो उसके नेट भी, हाँ ये भी परफेक्टली सही है। मैंने कहा जनरली हम मारते हैं ना ऐसे ही है, पहली बार में तो ड्रॉप होती है ये। मैंने कहा बैडमिंटन में ही है, तो ड्रॉप चला जाएगा बैडमिंटन ही। मैंने कहा कभी कभी तो डबल ड्रॉप हो जाती है, और होता है कंफर्म बैडमिंटन पहली बार जब बंदा खेलता है ना, वो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि चिड़िया ही तो है, मान लेंगे, ऐसा नहीं होता, ये ड्रॉप हो जाती है। फिर दोबारा मारता है, पता चला फिर ड्रॉप हो गई, यानी कि डबल ड्रॉप भी बैडमिंटन ही है। लिखा है फॉल्ट ये गलती नहीं है एक तरीके से ये, आप इसको फॉल्ट नहीं कह सकते ये।
मैंने कहा ये फाल्ट नहीं किसी का कि जी बैडमिंटन में ये ड्रॉप हो रही है, नॉर्मल चीज है। तो मैंने कहा फाल्ट जो है ना ये, वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड ही है। मैंने कहा डबल, डबल फाल्ट कैसे हुई भाई? एक बार ड्रॉप हुआ ये फाल्ट हुआ, डबल ड्रॉप हुआ डबल फाल्ट हो गया, ये बैडमिंटन चला जाएगा। अब इसको लिंक कैसे करना है? फाल्ट यहां पर थोड़ा सा मतलब कि यूं कह सकता हूं मैं, डिफिकल्ट टर्म हुई है, ध्यान रखिएगा। ये फाल्ट को, ये ड्रॉप जो है ना वो इजी टर्म है यहाँ पर। अब उस इजी को इससे लिंक कर दो आप, ये कि जी ड्रॉप हुआ बैडमिंटन में, ड्रॉप यानी कि फाल्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिंक किया, ये डबल ड्रॉप डबल फाल्ट बैडमिंटन से। ये ऐसे याद करना है, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट इसको याद करना, फाल्ट वाले को, ड्रॉप को याद करना इजी था, तो उससे लिंक कर देंगे हम ये। उसके बाद देखिए साइड आउट। ये मैंने कहा अभी ये देखो, अब याद, आप तो मुझे बताइए, अभी देखो हमने एक किया था कमर बैक, क्या किया था? कमर बैक। और एक क्या था? साइड बैक। मैंने कहा क्या था? साइड बैक। ये किससे रिलेटेड था? कमर बैक और साइड बैक, ये बताइए। मैंने कहा कमर बैक और साइड बैक किससे रिलेटेड था? दोनों को एक साथ लिंक करना, तभी ये दिमाग में सीधे बैठेगी ये। हाँ बिल्कुल सही है, फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। अब एग्जाम में देखो ये फायदा क्या है, यही तो फायदा है ये, कि जी यहाँ साइड आउट आ रहा है, यहाँ साइड बैक आ रहा है। हमने लिंक कैसे किया? बिल्कुल सही है, फुटबॉल 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 फुटबॉल। ये मैंने कहा कमर को आके उसने पीछे से पकड़ लिया, फुट फुट कर रोई। फिर जब कमर छुड़ाई तो साइड से आकर ये पीछे से फिर उसने पकड़ लिया। मैंने कहा इसको दोनों को ऐसे लिंक कर दो ना। अब ये, अब यहां से ये मैच नहीं करेगी आपकी ये। तो मैंने कहा साइड आउट चली गई, यहां से बैडमिंटन ही है। और आपको सबको पता ही है, बैडमिंटन में जब ड्रॉप हो जाता है ना तो फाल्ट हुआ, डबल ड्रॉप हुआ तो डबल फाल्ट हुआ। लेकिन जनरली जब कभी कभी लग भी जाती है ना गलती से ये, तो आपने देखा होगा वो बाहर साइड में जो लाइन होती है उससे बाहर ही गिरती है, क्योंकि हम पूरे जोश से मारते हैं, हमें तो ना पता है कितना दम उसमें लगाना ही है। तो हम तो ऐसे मतलब कि वही ठोट की तरह एक तरह से बोलेगी जी ये वो, और बड़ा जोश के अंदर ही है, तो साइड में गिरती है बाहर जाकर एक तरीके से ये। मैंने कहा बैडमिंटन ये, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं ये, अगर आप किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगोगे, देखना ये पेड़ यानी होता है बुरी, मिन्नत यानी कि मन्नत। ये अगर किसी के लिए कोई आदमी बुरी मन्नत मांगता है ना ये, तो जनरली हम उसको क्या कर देते हैं? साइड में कर देते हैं, बाहर, बोलना ना तू जा यार, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। अब ऐसे भी लिंक दोनों में तरीके से बता रहा हूँ, दोनों तरीके से जा सकता है। मैंने पॉजिटिव वे में भी लिंक कर दिया, नेगेटिव वे में लिंक कर देता हूँ ये। मैंने कहा जब किसी के लिए हम बुरी मन्नतें मांगते हैं नहीं, तो क्या होता है? तो भाई तू साइड में जाइए, हाँ हाँ तो बाहर बाहर चला जाइए, बाहर जाइए। तो मैंने कहा साइड आउट चला जाएंगे ऐसे बैडमिंटन, और या फिर मैंने वो शॉट मारने से लिंक हो सकता है ये। उसके बाद देखिएगा टोटल टर्म इतने हुई है। तो मैंने कहा नेट, सबको पता है बैडमिंटन में होता है ये। और मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से, नेट में शॉट मारते हैं तो सबको पता है एक बार तो ड्रॉप होती होती है, इसी को कोई तो फाल्ट बोल देता है, डबल ड्रॉप होता है डबल फाल्ट बोल देता है। और मैंने कहा उस साइड में बाहर की तरफ ही गिरती है जो जोश में मारते हैं, तो ये बैडमिंटन में ही है, ये चला जाएगा बैडमिंटन। शटल कॉक, ये तो सबको पता है ना ये। मैंने कहा शटल कॉक जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, लेकिन अब तक जितनी हमने की है उनमें सबसे ज्यादा रिपीट ये हो सकती है आपकी शटल कॉक ही है। शटल कॉक याद है ना? ये तो याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इजी है ये बैडमिंटन में, और ये किसी से मैच में नहीं खाती एक तरीके से ये शटल कॉक ये। हम्म, ये इंपॉर्टेंट भी है, जैसे बर्ड वाली है ना टर्म, हाँ। तो ये मेरे हिसाब से इजी है, तो इसको हम लिंक नहीं करेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखना ही है। उसके बाद देखिए सर्विस कोर्ट ये, अगर मैं ओनली सर्विस की बात करूं तो वो कौन से खेल से परटेन करता है? जरा कमेंट करिएगा अपना एक बार। ओनली सर्विस, ओनली सर्विस का बताइए, ओनली सर्विस का। वॉलीबॉल तो मेरे भाई की नहीं अभी, जो किया है वो बताइए, वो वॉलीबॉल में हो सकता है वो आ जाए, लेकिन मैंने कहा जो हमने कर लिया है, मैं बस वहीं तक पूछता हूँ, वहां तक आपको बताना ही है। वॉलीबॉल तो हमने किया ही नहीं सर्विस से। वॉलीबॉल में होता होगा, लेकिन मैंने कहा अभी हमने किया नहीं है ये। जो हमने किया है वो आपको बताना है ये। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है, टेनिस हमने किया था ये। सर्विस अच्छी हो तो 10 में से 10 नंबर ही है, यही तो किया था हमने ये। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ सर्विस कोर्ट की बात हो रही है, तो बोले कि ये याद कैसे होगा? देखो ये,
अगर कोई आदमी किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगता है ना ये, मैंने कहा अगर कोई बुरी मन्नतें मांगता है ये, तो उस कंडीशन में फिर भाई साहब उसको होता क्या है ये, एक मिनट, ये कोर्ट से लिंक करेंगे इसको ये। अगर किसी के लिए आप बुरी मन्नतें मांगोगे तो कोर्ट में, ऐसा हो सकता है, एक टर्म आपने सुनी है मूवी के अंदर कभी कभी आती है, सेवा में हाजिर हूं। कोर्ट में बोलते हैं क्या ऐसा ही? कोई कमेंट करिएगा एक बार, मूवी का अगर किसी को ज्यादा अनुभव है तो। ये वो कहते नहीं राजा के दरबार में होता है, या वो किस में होता है, कोर्ट में होता है, सेवा में हाजिर हो। ए, हाँ, सेवा में हाजिर हो, कुछ ऐसा होता है वो। कोर्ट में होता है या राजा के दरबार में होता है ये तो। अ, एक बार ये कमेंट करिएगा, थोड़ा सा मैं उससे लिंक करने में हूं, ताकि ये आपके मिस में से नहीं होगी फिर ये कि वो इसकी है कि इसकी है ये। वो सुनी तो है, लेकिन कहाँ बोलता है ऐसा ये, वो कोर्ट में बोलता है कि राजा के दरबार में सेवा में ये बंदा हाजिर हो। कोर्ट में राजा के कोर्ट में, हाँ कोर्ट के कर लेते हैं ना, ये राजा के कोर्ट में या कोर्ट में ऐसा कर देते हैं ये। तो आपने देखा होगा, हाँ होटल पर उसकी सर्विस बेड थी, उसे कोर्ट ले गए। होटल पर सर्विस उसकी बेड थी। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं ये, कि होटल की जो उसकी सर्विस है बहुत बुरी थी ये। ठीक है जी ये, इसलिए उसको कोर्ट ले गए, ठीक है। या दूसरा ऐसे हो सकता है, अगर कोई आदमी किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगता है ना, ये क्या मांगता है, हाँ, क्या कह रहे हैं आप, ये सर्विस अगर आप बुरी करेंगे तो कोर्ट में ही जाना पड़ता है, ये भी परफेक्टली सही है, दोनों का सही था आपका लिंक ये। और मैं तीसरा और बता देता हूँ, ये तीन अच्छे कनेक्शन हो जाएंगे यहाँ। सर्विस अगर बुरी होगी तो आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है ये, फिर चाहे किसी के सामने मन्नतें मांगे फिर चलता नहीं है जी। एक लिंक ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है ये, कि जब आदमी की सर्विस अच्छी नहीं होती है, ऐसा हो सकता है कि वो कोर्ट में कहते नहीं है सर्विस में हाजिर, सर्विस यानी सेवा, कोर्ट में की जी सेवा में हाजिर हो। अगर आप किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगोगे ये, तो कोर्ट में जज साहब फिर यही कहते हैं जी ये, कि जी आपने उसके लिए बुरी मन्नतें मांगी, उसका बुरा काम किया है नहीं है, तो कि जी इसको सेवा में हाजिर हो कोर्ट में ये। तो सर्विस कोर्ट, या फिर सर्विस अगर आपकी बुरी है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर कितनी मिन्नतें मांगो, मांगना जो जज साहब के सामने मांगो जी ये। देखो ऐसा लिंक हो सकता है, एक अच्छी लाइन बन रही है यहाँ। सर्विस अगर आपकी बुरी होगी तो मैंने कहा फिर कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने ही मन्नत मांगनी पड़ती है, कि जी अब आप ही बचाओ जो बचाना है, तो मैंने कहा सर्विस कोर्ट चला जाएगा। बैडमिंटन ये फ्लिक साउ, जनरली आपने देखा फ्लिक यानी होता है झटका, और सव का मतलब होता सव करना एक तरीके से। बैडमिंटन में क्या होता है, जनरली जैसे हम ऐसे यूं वो करते हैं ना एक तरह से ये, हाँ। अरे भाई सारे करवा देंगे, जो हो रहा पहले वो चलने दीजिए ये टॉपिक में। कितनी बार बोलूं ये, मुझे बार बार बोलना पड़ता है ये। अब होता है कि आप में से बीच बीच में कोई नया नया बंदा आ जाता है ये, अब आप आए दर्शन देके मुझे पता चले जाएंगे ये, फिर बाद में क्लास को देखेंगे, सारे हो जाएंगे ये। थोड़ा सा टाइम रखिए, एग्जाम में जो चीज आ रही है आप उठाकर तो देखिए एक बार। अभी सीजीएल का चल रहा है, तो नॉर्मली टॉपिक कौन सा आ रहा है पहले हम उसको उठा रहे हैं ये, तो देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा बैडमिंटन में क्या होता है, जनरली जब आपने देखा होगा, जैसे हमसे ड्रॉप होता है तो हम जैसे वो सर्व करते हैं ना, सर्विस से करते हैं ये, तो ऐसा झटका सा लगता है पहली बार में तो ये। तो फ्लिक का मतलब ये होता है झटका एक तरीके से, जब सर्व करते हैं सही है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा बैडमिंटन से रिलेटेड ये। मैंने कहा बैक हैंड लो सर्व, ये आपने देखा होगा पीछे वाले हाथ से हम ये थोड़ा नीचे से ऐसे यूं लेते हैं और फिर ऐसे सर्व करते हैं एक तरह से, किसमें, बैडमिंटन में। तो ये चला जाएगा बैक हैंड लो सर्व ये। फॉर हैंड स्मैश, ये फॉर हैंड स्मैश, अभी इसको भी एक क्लियर करना अभी है। ये हमने टेनिस में याद किया था ना ये समास वाला, ये लॉन टेनिस में भी है, और एक दो और खेल के अंदर स्मैश वाला ये। फॉर हैंड, फोर यानी होता है फोर एंड बिफोर एंड पहले। तो पहले हैंड को क्या करते हैं जी हम, एक तरह से ये ऐसे ही स्मैश करना है एक तरह से ये, हाँ। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं मेरे भाई, भगवान कुछ नहीं है। आप तो हाँ जीएस करवा रहे हैं, देखो समय लगेगा, मैं भी इंसान हूं ये। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे ट्रिक मैं एक दिन में ही बना लूं ये, मुझे भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना चीजों में, ये सोचना पड़ता है कि कौन से बच्चे को याद होगा। बड़ी समस्या पता है क्या आती है, लगभग लगभग सारे स्टेट के बच्चे हैं ये, कुछ एक को छोड़ देता हूँ हम, साउथ वालों में भी मुझे लग रहा कुछ तो है ये। तो लेकिन अब समस्या आती है कि यार ये वर्ड सुना होगा नहीं होगा बच्चे का ये, क्योंकि मेरी जो टोन है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हरियाणा के अंदर, राजस्थान वाले, यूपी वाले ये तो अच्छी तरह समझ पाते हैं ये, क्योंकि मैं वो शब्द यूज करता हूँ। तो मुझे सोचना पड़ता है कि यार पता नहीं इस बच्चे को कहीं इसको दिक्कत तो नहीं है कि कहीं ये उड़ीसा का तो एक तरह से ये, अब उड़ीसा के वेस्ट बंगाल के बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है एडमिशन ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये फोर हैंड स्मैश, ये इसको ऐसा करेंगे यहां से हम ये, कि फोर हैंड यानी होता है
पहले हाथ को क्या करना है एक तरीके से ये, हाँ मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, देख दिल्ली मतलब कोई कनेक्शन देख रहे हैं कि यहाँ से ही है? नहीं, कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा फॉर हैंड इसमें से है, तो मैंने कहा फोर यानी कि बिफोर यानी पहले, तो पहले हाथ को आदमी क्या करता है एक तरह से, ये नहीं थोड़ा सा और अच्छा लिंक होना चाहिए इसका, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है ये? कितने ड्रम रही है इसकी ड्रॉप शॉट? अच्छा एक मिनट, चार तो ये है, अच्छा चार, और कितनी है, दो, छह है। थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है इसका, ये मेरी थोड़ी लाइन लेंथ नहीं बन रही है। हाँ, मुझे रख लो कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए आप आ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना इस पर ये, क्योंकि कनेक्शन सही है। अगर आप चाहें काम करना मेरे साथ में, आप कर सकते हैं ये 800057931006, आप अगर काम करना चाहे तो ये फॉर हैंड स्मैश बैडमिंटन, फॉर हैंड स्मैश को कैसे कर साला, इसका पहले हाथ को क्या करना, पहले हाथ को, नहीं ऐसे लिंक नहीं होगा ये, बैक हैंड वाला तो चला जाएगा ऐसे साउ से, और फोर हैंड वाला, चलो आपको ही रख लेते हैं, बताइए कैसे करेंगे इसकी टर्मोलॉजी। फोर हैंड को कैसे लिंक किया था, मैंने दिमाग में था लेकिन मैंने टाइप नहीं किया शायद यहाँ, फोर हैंड, ऐसे कर सकते हैं देखिएगा ये, हाँ बैडमिंटन हैंड से खेलते हैं, नेक की और पूछ पूछ अरे ऐसे कोई बात नहीं है तो देखिएगा एक बार ये, हाँ गुरुकुल ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन हो सकता है, उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है अभी ये, मतलब हो गया फाइनल ये, कल मुझे टाइम मिलेगा तो उसका बनाएंगे ये, हाँ चार हाथों वाला बुरा ही लगेगा ये, ठीक है देखिएगा एक बार ये। जनरली आपने देखा होगा जब आप बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन को जब उस रैकेट को हम पकड़ते हैं ये, तो पहले हाथ में पूरी तरीके से वो समा जाता है, ये समाना समझते हैं ये, जरा कमेंट करिएगा एक बार ये, समाना किसको बोलते हैं, सही से समझ आना, ये मैं थोड़ा ऐसा कनेक्शन कर रहा हूं कि जो दिमाग में परमानेंट बैठे ये। मैंने कहा जब बैडमिंटन हम खेलते हैं तो पहले अगर आप हाथ में जैसे पकड़ते हैं तो पूरी तरीके से समा जाना, ये सही तरीके से समा जाना, ये समाने का मतलब अगर समझ रहे हैं तो बताइए, तब तो मैं लिंक करूंगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, होल्ड करना मतलब पकड़ लेना एक तरीके से, ये जम सा दाना ये, तो इसको ऐसे हम थोड़ा सा वो कर देते हैं इसको, हिंदी में बात करते तो संधि विच्छेद एक तरह से ये, हाँ प्रॉपरली कैच कर लेना ये। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं ये, अगर हिंदी में कहते नहीं है ये, उसके अकॉर्डिंग करता हूं मैं लिंक ये थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग में परमानेंट जाना जरूरी है ये। फॉर यानी क्या होता है, बिफोर यानी कि पहले, बिफोर में आता है ना फॉर, ये तो इसका अर्थ पहले निकलता है ये। तो पहली बार जब हम बैडमिंटन खेलते हैं ये, तो आपने देखा होगा जब जैसे उसको हम हाथ से पकड़ते हैं ये, तो वो क्या होता है, समा जाता है सही तरीके से, ये इस तरीके से याद करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में जल्दी जा सकता है ये। तो मैंने कहा पहले, बिफोर यानी कि पहले, ये पहले हम जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे उसको हाथ से पकड़ते हैं तो पूरी तरीके से वो समा जाता है सही तरीके से ये बैडमिंटन में। तो मैंने कहा ये होगा फॉर हैंड स्मैश बैडमिंटन से रिलेटेड। ड्रॉप शॉट, मैंने कहा ड्रॉप शॉट, ये तो हो गया क्या? अच्छा वो नेट वाला था ये, ठीक है। तो देखो जी ऐसा कर देते हैं, पहली बार जब शॉट मारते हैं ये तो वो ड्रॉप होता ही है किसमें, बैडमिंटन के अंदर, उससे लिंक कर देंगे ये। क्या कह रहे हैं, समास, सागर प्रजापति, देखो धीरे धीरे बीच बीच में एक एक आता है और वो दर्शन देके चला जाता है ये इसमें साउंड ऑफ सत्यानाश का कहां से आएगा मेरे भाई, ऐसे शब्द मेरे से बुलवाया मत करिए। हाँ लिखा हुआ शटल कॉक ये शटल कॉक तो मैंने कहा इजी है, सबको याद था बैडमिंटन ये। सर्विस अगर आपकी बुरी है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, या तो वैसे कर दो, अगर आपकी सर्विस बुरी है ना तो भाई कोर्ट में फिर जज साहब के सामने ही मन्नतें करी हो, यानी कि बैडमिंटन ये। मैंने कहा फ्लिक यानी होता है झटका, तो पहली बार में जब हम ऐसे सर्व करते हैं सर्विस देते हैं ये बैडमिंटन, झटका सा लगता है हाथ के, ये हम क्या करते हैं पीछे की ओर, आपने देखा होगा ऐसे पीछे की ओर लेते हैं सही, और फिर ऐसे मतलब कि वो सर्व करते हैं, तो ये चला जाएगा इससे ये। और मैंने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ में जैसे हम लेते हैं ना ये किसको, बैडमिंटन, तो पूरी तरीके सही तरीके से समा जाता है वो
प्रॉपर तरीके से ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से बैडमिंटन के। और पहली बार में तो देखो जी कोई भी शॉट मारे तो ड्रॉप तो होता है ये बैडमिंटन में, ये चला जाता है यहाँ से ड्रॉप शॉट। ये लेट, लेट के अर्थ काफी सारे निकलते हैं। ये लेट का मतलब अनुमति देने के सेंस में होता है, कहते नहीं लेट में प्ले क्रिकेट। हाँ क्या कह रहे हैं, क्लास के स्टार्ट में 8 स्टूडेंट, एंड में 11 नहीं है, बहुत सारे बीच बीच में दर्शन देके आते हैं ये, फिर वो रिकॉर्डेड देखते हैं ये। अभी मैं आपको डेटा एक दिन बताऊंगा ये कि इसमें कितने सारे एडमिशन अब तक हम ले चुके हैं ये, मतलब कल्पना से परे था ये, यूं मान के चलिएगा। तो देखिएगा एक बार ये लेट और बैडमिंटन। और मैंने कहा इसको ऐसा कर देते हैं जनरली, तो दूसरा लिंक सोच लेता हूँ कुछ और साउंड से निकलता है, तो लेट का मतलब जनरली हम अनुमति देने के सेंस में हो सकता है ये। हाँ, और और कैसे लिंक कर सकते हैं इसको अनुमति के अलावा। ऐसा हो सकता है, अगर आप कहीं पर भी जाने में अगर लेट होते हैं ये, देखिएगा ये, या तो ऐसा हो सकता है बैडमिंटन खेलने के लिए घर वालों से मतलब कि एक तरह से ये, अच्छा बेड पर लेटना, हाँ ये भी सही है। हाँ लेटने से बच सकता है ये, देखिएगा बेड से ले सकते हैं अभी बेड, लेकिन वो होता है ये बेड ही है। मैंने कहा लेटना किस पर, बेड पर ही, बेड पर लेटना। जब नींद आती है आदमी को तो मैंने कहा मिनटों के अंदर बेड पर लेट जाता है, ऐसा करिएगा ये। जब आदमी को नींद आती है ना ये, तो मिनटों में ही क्या होता है बेड पर लेट जाता है ये, तो लेट यहां से चला जाएगा बैडमिंटन ये। फिर पॉइंट है स्मैश, ये स्मैश जो है मैंने रेड कलर कर दिया। क्या कह रहे हैं ये, मैं 1 साल से स्टूडेंट हूँ, अभी पहली बार का आपकी पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ये, कि ज्यादातर बच्चे बस 1-1 मिनट, ज्यादातर क्या मुझे तो लग रहा 0.1% भी लाइव नहीं आते अभी। हाँ वो चक्कर के टाइमिंग ऐसा रह गया नहीं है, गांव में लेट नहीं आती, बुरी मिन्नत करते हैं हम पार्टी को ये। ठीक है, लेट नहीं आती, लाइट नहीं आती है। हाँ स्मैश, स्मैश को मैं थोड़ा सा एक बार और कंफर्म करूंगा, क्योंकि स्मैश जो है हमने पहले याद किया था ये, और ये यहाँ पर भी है या नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो अलग अलग खेलों में है ये। इनको लास्ट में एक बार मैं और भी अलग करके एक बार इसको मैं गूगल करूंगा, आपको कोई मिले कहीं पर तो ये टर्म एक बार आप सर्च करके, अगर आप अभी क्लास देख रहे हैं इसके बाद अगर आपके कोई एग्जाम है, तो एक बार आप गूगल पर सर्च करके बाद में ही देखिएगा इसको एग्जाम में ये। मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है इसमें कि शायद एक दो अलग अलग है ये। हाँ, अरे भाई तेरा नाम भी अब ऐसा है, चाइनीज है, क्या नाम है ये, कितना नाम है, IXXXI, अच्छा 11 जिनपिंग। अच्छा, अच्छा हाँ लेट, हाँ लाइट को लेट, ठीक है जी। नहीं इसमें होती तो है बैडमिंटन में ये, उसमें उधर भी थी, समाज से हमने लिंक किया था, टेंशन से, वो लॉन टेनिस में भी होती है, टेनिस में भी होती है, लेकिन ये यहां पर भी है कि नहीं, मत मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना है एक बार, क्योंकि मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा ये, उससे पहले नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहां पर हमारे पास पॉइंट लिखा है, अरे चल जाए यार, एंगल्ड ड्राइव सर्व ये, अच्छा सी जिनपिंग है क्या ये, अच्छा सी, मैं इसको 11 जिनपिंग पढ़ रहा था ये। तो देखो ये एंगल ड्राइव साउ, ये देखो अभी हमने साउ से रिलेटेड कौन कौन से देखी है। एक तो हमने वो देखा अभी, कौन सा था हमारा बैक हैंड वाला ये, तो बैक हैंड में जब आपने देखा होगा कि जब आप साउ करते हैं ये, तो उसमें एक एंगल सा बन जाता है ये, अब वो एंगल कितने का बनेगा वो आप देख लीजिएगा। ये कौन सा एंगल जाएगा, ये इधर से देख के तो लगभग आप मान के चलिए 45 से, 45 तो खैर नहीं होगा, 45 से 60 के आसपास एक तरीके से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, मैंने कहा वो एंगल सा बन जाता है जब हम सर्व करते हैं ना बैक हैंड से ये, तो मैं किसमें, वो बैडमिंटन के अंदर ही है। तो एंगल ड्राइव सर्व भी बैडमिंटन में। और डेनिस स्वाइप, ये कोई खिलाड़ी का नाम है क्या ये, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये, डेनिस, ये लास्ट है शायद इसकी, या एक और होगी, हाँ लास्ट है जी, फिर बैडमिंटन खत्म आपका ये। आपके क्लास करने में मजा आ जाता है ये, मजा तो आता अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं नहीं है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन समस्या मेरे साथ दूसरी है कि मैं ऑफलाइन केवल एक वही जगह दे सकता हूँ, गुरुकुल में ही। लेकिन मैंने कहा डेनिस वाइप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है जी। डेनिस वाइप कोई खिलाड़ी का नाम है कि ये, पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि डेनिस नाम हो कोई खिलाड़ी का ये लास्ट हमारी है बैडमिंटन की, फिर खत्म हो जाएगी, मतलब कल तक हमारी 95% हम लोग जो एग्जाम में पूछता है ना ये, वो हम फिनिश कर देंगे ये। 95% इनमें से ही आती है, अभी पिछले 2 दिन में जो आ रही है
अभी लास्ट वाले का तो मैंने नहीं देखा शिफ्ट का, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ये किसी बाकी ओवर का तो मैंने देखा था, ये संतोष ट्रॉफी बैक स्ट्रोक जो स्विमिंग वाला वो भी पूछ रहा है, एक दो और थे पता नहीं क्या नाम था ये, मतलब इसमें से आ रही है। डेनिस को कुछ कोई खिलाड़ी का नाम है, क्या है ये डेनिस? डेनिश। दानी से कर दो नहीं तो, कि दानी आदमी जो होता है नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। उसके लिए तो लोग फिर बुरी मन्नतें मांगते हैं एक तरीके से ये। हाँ, बैड डेनिस कप होता है ये, अच्छा हाँ, यही तो मैं कह रहा, कुछ ना कुछ नाम याद आ रहा है मुझे ये। बैडमिंटन में नास ही मांगते हैं दूसरे का ये। नहीं नहीं नहीं, ये जो सागर ने किया, सागर प्रजापति ने ये। एक मिनट रुकिएगा, इसको ऐसा ही कर देता हूँ मैं फिलहाल ये, या एक बार देखिए कि खिलाड़ी का नाम याद आ रहा है मुझे, पता नहीं कैसे याद आ रहा है ये। मैंने कहा दानिश, यहां से हो सकता है, दानी आदमी होता है ना जो दान करने वाला एक्टर, ये बिल्कुल बात सही है, ये जो लोग उनसे जलते हैं ना ये, वो नहीं, वो डेविस होता है, ये डेनिस नहीं है, डेविस है यूं। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, ये हम काफी सारे डैनी एक्टर से भी बहुत सारे लिंक हो सकते हैं ये। डैनी एक्टर का भी सही है ये, कि डैनी एक्टर के लिए बिल्कुल बात सही है एक तरीके से ये, कि उसके लिए लोग बुरी मन्नतें मांगते हैं, ये यहाँ से भी लिंक हो सकता है ये। और दानी से भी लिंक हो सकता है, बहुत सारे इसके लिंक हो सकते हैं, डेविस कब तो हमने किया भी था ये। हाँ, देविस बिल्कुल सही है, देविस से किया था हमने ये। देखिएगा ये, तो मैंने कहा लेट किसके ऊपर, बेड पर, मिनटों में ही लेट जाना जी, लेट लेट बैडमिंटन ये। इसमें इसको थोड़ा सा कंफर्म करेंगे ये, एक ड्रिबल को कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये दो टर्म ऐसे ही तो अभी दो दो तीन तीन खेल के अंदर है ये। एंगल मैंने कहा वो आपने देखा होगा, बैक हैंड से जैसे लेते हैं तो एंगल सा बन जाता है ये, तो एंगल ड्राइव सब आ जाएगा। और मैंने कहा डैनी से लिंक कर देंगे, डैनी के लिए हर कोई बुरी मन्नतें मांगता है, ये बिल्कुल बात सही है ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से बैडमिंटन ये। स्लाइड आ गई हमारे 312 पर आ गई है। कल हम स्टार्ट कर देंगे चेस। चेस की भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रम है ये, कल करके। और कल आपका इस चैप्टर को यहाँ तक, मतलब चैप्टर नंबर 3 का 95% कवर करके 5% जो रहेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने उसको डाल दिया है। इससे पहले हम ये देख रहे हैं ये, हाँ, कि फेयर एंड जो फेस्टिवल है ये, एक बार कोई चेक करके बताइएगा कि आपके अपलोड हो गई है नहीं हुई है, क्योंकि मुझे तो मैंने नाइट में कर देती है, मैंने कल इसी के लिए स्पेशली टाइप राइटर को मतलब जगाया था ये, कि जी मैंने इसको तेरे को करना है पूरा ये। एक बार चेक करके बताइएगा, मैं इधर से पैनल से चेक करवा लेता हूँ। कहाँ गया पैनल, इधर। हाँ, करंट का अभी थोड़ा सा रुकिएगा, ये करंट का हमने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था, ये मान के चलिए ये। एग्जाम के अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये, अभी पहले मुझे इसमें बड़े चैप्टर करवा लेने दो ये। कनेक्शन भी कर लिया आप, तो इसके पीडीएफ डाल दो, कनेक्शन तो अच्छा उसके कनेक्शन ये, हाँ, बैच वन में अपलोड है, ठीक है। बैच वन में है तो फिर सब में है जी ये। हाँ, पहले एक बार इसको फिनिशिंग कर लेते हैं, तो कल इसको फिनिश करेंगे मंडे से, और अगले पूरे वीक में पहले एक बार हम करेंगे, हो गई है ना, हाँ ठीक है। अगले वीक में पूरा फेयर एंड फेस्टिवल कर देंगे, ताकि ताकि जिनका एग्जाम 13 तक है उससे पहले वो कवर हो जाए, और जिनका एग्जाम अभी है ना 2 दिन में ही है, तो पीडीएफ जरूर देख के चले जाना, क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल का बहुत अच्छा पीडीएफ हमने बना दिया है ये। पीडीएफ तो क्लास भी बहुत मस्त जाएगी, यूं मान के चलिए ये, तो मजा आएगा आपको ये उसमें ये। तो फिलहाल उसमें हमने 3 चैप्टर वाइज बनाए हैं, कि कौन से महीने में कौन सा बनाया जाता है, फैक्ट्स जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स इस बार हमने लिए हैं ये, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा ये। स्कीम देखकर चले जाना, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए, जैसे आज वाले शिफ्ट में लगभग सब में वो आ रही स्कीम, तो वो जो हमने की थी नहीं है 100 125 के आसपास, शायद उसी में से पूछ रहा है वो सारी है। ठीक है, तो बाकी का मैं मिलता हूँ कल आपसे चेस के साथ में, इसको फिनिश करके, और मंडे को फिर हम फेयर एंड फेस्टिवल स्टार्ट कर देंगे, उसको जो है ना ये, मैंने कहा उसको फिनिश करने के बाद में फिर इसका एक चैप्टर और करेंगे, फिर इसका एक चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर एक दूसरा लाऊंगा फर्स्ट इन मैल ये,
फर्स्ट ईयर मेल को फिनिश करेंगे, फिर इसका एक चैप्टर फिनिश करेंगे, ये ऐसे करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स है बड़ा, स्किप करेंगे तो नुकसान आपका है, मेन चीज ये है जी। मेरा तो कोई नुकसान है नहीं है, मेरा तो फायदा ही फायदा, आपको सबको पता ही है, और मैं चाहता नहीं कि वो फायदा मैं मेरा देखूं ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका फायदा होना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए ये। समझ रहे हैं? मेरे तो क्या है, 4-5 क्लास 10 क्लास और दे दूंगा ये, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम यही है, पैसा है मेरा पढ़ाने का ये, और वैसा कोई वो तो है नहीं है। तो मैं इसको फिनिश करके कल, और फेयर एंड फेस्टिवल करवा के, फिर इसका एक चैप्टर फिर कराऊंगा 4-5 क्लास, फिर उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर लूंगा, फिर इसको फिनिश करूंगा। बड़ा है, मजा आ जाएगा, ये मान लेना, स्पोर्ट्स याद हो गया तो ये ठीक है। ये आप तैयार है काम करने के लिए? नंबर आपको दे दिए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कल मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, ये 11 से 4 बजे के बीच में ही। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ कल आपको। ये ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस में जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कल आपको मिल जाएगी जी। अभी हमारी एक बार और मीटिंग होगी सर से, ये गौरव सर से, ये तो उसी के रिगार्डिंग फाइनल हो चुका है। कुछ कुछ जो मुझे लग रहा है कि चीजें और हो सकती है अच्छी है, वो हम उसमें करने की सोच रहे हैं। ये मात्र 999 के अंदर, मतलब 2 बैच हम ला रहे हैं ये। एक ऐसा बैच ला रहे हैं जो पूरा गुरुकुल का फाउंडेशन चलेगा, मतलब जो ऑफलाइन में चलेगा वही शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा वीक के अंदर, पूरे वीक का ये। फिर दूसरे वीक का शेयर इस तरीके से, ये वहां जो ऑफलाइन क्लासेस होगी सारी वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, इधर ये लाइव चला करेगी ये। इसके अलावा हम सोच रहे हैं एक ऐसा बैच, ये तो आएगा ओनली 999 में, और एक ऐसा बैच कि जैसे होता नहीं है कभी कभार कि हम बहुत सारे बैच जैसे लाते रहते हैं, कभी जीएस का कभी कुछ और, ये तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के पैसे थोड़े से ज्यादा खर्च हो जाते हैं ये। नहीं, पर मंथ ऑफलाइन का तो आप डिटेल उसमें है जी ये। नहीं मेरे भाई, ऑफलाइन का नहीं है ये फाउंडेशन बैच है, 999 में है कंप्लीट, 6 महीने का, 999 में ही है, पर मंथ नहीं है ये। हाँ, हिस्ट्री का सोचेंगे फिलहाल, थोड़ा सा मुझे स्टैटिक को करने दो ये, इसको मैं कर लूंगा, नहीं तो फिर बाकी हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी तो बहुत आसान है ये करवाना ही है। तो मैंने कहा 999 में चलेगा ये, 6 महीने की वैलिडिटी, सॉरी वैलिडिटी 1 साल और 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा ये 2023 के एग्जाम के लिए चलेगा ये। 1499 में हम एक ऐसा बैच ला रहे हैं ये, कि जिसमें बच्चे को बार बार कोई 1 साल के अंदर चाहे कितने ही कोर्स आए हमारे ये, वो सारे उसी में मिल जाएंगे, मतलब बार बार उसको परचेज करने की जरूरत ना पड़े। कभी 100 रुपए का करता है, कभी 150 रुपए का करता है, कभी 20 रुपए का करता है ये। तो वो उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये हमने ये डिसाइड किया कि पूरी साल का ये, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश के 10 कोर्स ही क्यों ना हो, एक तरह से ये मैंने कहा, इंग्लिश के चाहे 10 कोर्स भी आएंगे पूरी साल में तो पूरा इसी में ही है, जीके के आएंगे तो सारा इसी के अंदर ही है, और चाहे मैथ का आएगा तो भी सारा इसी में ही है। एक बैच ऐसा आ रहा है, एक बैच वो आ रहा है ये। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट के अंदर बच्चे के पास एजुकेशन कैसे जाए। थोड़ा सा समय लगा है गुरुकुल को हमें ऑनलाइन में पूरी तरह से जमाने में। चक्कर क्या था कि मैं अकेला रह गया था, ये कंधा मेरे साथ साथ नहीं था ये, अब सारी टीम साथ है, मजबूत है सारा ये। तो अब हम ये चीज खेल सकते हैं ये, ताकि बच्चे का पैसा इतना ना लगे जितना कि उसके फालतू का, मतलब कभी वो लेता है, कभी ये लेता है, कभी ये लेता है, तो सारी चीजों का झंझट खत्म करके ये चीज हम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम।